So welcome to Giant Tutorials. It is Giant Tutorial online class 4 physics, chemistry, maths. Today we study your class 12th chemistry. We are in the video number 8 of solid state. 7 देख चुके हैं सबको ही. परसेंटेज ऑफ वॉइड्स कैसे निकालते हैं या परसेंटेज ऑफ लैटिस स्पेस कैसे निकालते हैं, लोग डिस्कस किए थे. हम लोग बेसिक यूनिट सेल के बारे में पढ़े थे. याद है पिछला वीडियो? आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. छोटा छोटा क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन भी आता है जिसमें हम लोग क्लोज पैकिंग स्टार्ट किए थे. ये डाटा सही है कि नहीं? गलत है. ये पॉसिबल नहीं है. एटम्स का टेंडेंसी होता है टू ऑक्यूपाई मैक्सिमम स्पेस. तो ये गलत लिखा हुआ है. सही क्या होगा इसका? जितना मैक्सिमम स्पेस है वो ऑक्यूपाई करना. फिर हम लोग निकाल भी दिए थे इसमें, है ना. ये वॉइड है, हम सामने से सिर्फ देख रहे हैं. ये यूनिट सेल है, पीछे का नहीं दिख रहा है. इसमें क्लियर है. इसका हम लोग परसेंटेज ऑफ लैटिस स्पेस निकाल चुके हैं. परसेंटेज ऑफ वॉइड्स हम लोग निकाल चुके थे. याद है किसी को? 52.7 आया था. 47.67. अच्छा 48 लिख दे इसको. इसको फिर 52.3. चलिए फिर 2 लिख दियो, है ना. कर सकते हैं, काम का चीज़ है. और इसका रेडियस के साथ क्या रिलेशन था? रेडियस ऑफ एटम देखिए सटा हुआ है 2r. 2r इज इक्वल टू ए होता है. ये इतना ही है बेसिक यूनिट सेल में. क्लियर है. तो अगला क्वेश्चन देखिए, बना के दिखा रहे हैं. एक और बना के दिखा रहे हैं आपको. चलिए एक क्वेश्चन और बना के दिखाते हैं. फाइंड द, कोई बनाया अपने से, देखिए मिलाएंगे अब सही बना कि नहीं. परसेंटेज ऑफ वॉइड्स एंड लैटिस स्पेस ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. अभी हम लोग को फेस सेंटर्ड यूनिट सेल दिया हुआ है. पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको हम लोग बेसिक यूनिट सेल का परसेंटेज ऑफ लैटिस स्पेस सब निकाले थे. तो देखिए फेस सेंटर कैसे निकालेंगे. फेस सेंटर में क्या होता है बोलिए. सामने का फेस देख रहे हैं. फेस का सेंटर में एटम है कि नहीं है? है कि नहीं? कॉर्नर में है कि नहीं है? ये टच नहीं कर पाएगा. जिसको टच करेगा इसको टच करेगा, इसको टच नहीं कर पाएगा. मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया. ये फेस का सेंटर में एटम है, दिख रहे हैं. ये कॉर्नर में एटम है और हमको निकालना है कितना परसेंटेज. ये स्पेस भी निकालना है और साथ में वॉइड्स भी निकालना है. कैसे निकालते हैं एक और देख लीजिए. अगर पिछला समझ में आया होगा तो ये अभी आपको समझ में आएगा. तो देखिए ए इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल. आर इज द रेडियस ऑफ एटम. क्लियर, ध्यान से देखिए. आर इज द रेडियस ऑफ एटम. अब आर और ए में क्या रिलेशन आपको बताना चाहिए. आर और ए में क्या रिलेशन होगा. आर और ए यहाँ से नहीं निकलेगा. बेसिक वाला में यहाँ से इसलिए निकाल देना कि कॉर्नर वाला आइटम टच कर दिया था इसको. यहाँ पे टच नहीं कर रहा, यहाँ से नहीं निकलेगा. हम लोग का जहाँ टच कर रहा है वहीं से निकलेगा. कोऑर्डिनेशन जहाँ पे हो रहा है वहीं से निकलेगा. ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है. फेस सेंटर में डायगोनल से निकलेगा. फेस सेंटर में डायगोनल है. देखिए डायगोनल जो बना है ना, इसमें टच हो रहा है सब कोई. इससे हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं. आर 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 आर. इससे नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये दोनों टच नहीं कर रहा. ये दूरी छूट जाएगा हमसे. ये परफेक्ट है. तो फेस सेंटर यूनिट से में रेडियस और ए में क्या रिलेशन है. तो देखिए 4r दिख रहा है आप लोग को. 4r दिख रहा है. आर 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 4 गो आर. और ये डायगोनल है कि नहीं है? तो लिख दे √2a. 4r इक्वल टू √2a. ऐसा लिखने से भी एग्जाम में 1 नंबर आपको मिल सकता है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर ऑफ किसका? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. तो r का वैल्यू निकाल दीजिए. r का वैल्यू क्या होगा? √2a/4. छोड़ दिए इतना ही, है कि नहीं. r का रिलेशन a के साथ, r का रिलेशन a के साथ. 4r इक्वल √2a. सुबह कैसे किए हैं? r r r r 4 गो r है कि नहीं यहाँ पे. इसका 1 गो रेडियस, इसका 2 गो रेडियस, इसका 1 4 गो रेडियस. इससे नहीं निकलेगा. बेसिक में इसलिए निकला क्योंकि वो टच कर रहा था. अब बोलिए 4r का वैल्यू √2a आ गया. क्लियर है. तो r का वैल्यू इतना लिखने में भी 1 नंबर मिलता है एग्जाम में. 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. अब हम लोग क्या बोलेंगे तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए. लेटेस्ट टेक ए फेस सेंटर यूनिट सेल हुज, फिर यहाँ लिखा हुआ, ठीक है ना. हुज ए इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, हुज आर इज द रेडियस ऑफ एटम. क्लियर है.
आर और ए में क्या रिलेशन है, आर इक्वल टू √2a/4। तुम्हें देखो आर इक्वल टू √2a/4। तो बताइए सबसे पहले क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। पूरा वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब होगा कि नहीं होगा, क्यूबिकल है ए क्यूब, उसमें सारा का सारा आइटम अट गया का नहीं अटेगा, खाली स्थान है। ये स्पेस जो लिया है ना, ये जो स्पेस लिया है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लेटिस स्पेस बोलते हैं, एटम जो घेर के रखा है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल दिया ए क्यूब, लेटिस इस नंबर ऑफ एटम्स कितना बोलिए, कौन बताएगा। खत्म होने वाला चैप्टर, हम लोग यहाँ पहुँच गए। एन का वैल्यू कितना होगा, 4। फेस सेंटर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम इज 4। कोरोना वाला 1/8, जो शुरू से देख रहे हैं वही लोग को समझ में आएगा, वीडियो नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। और ये वाला पूरा देता है ना हाफ इंटू 6, 1/2, पूरा थोड़ा दिखा रहे हैं, थोड़ा सा सामने का फेस दिखा रहे हैं। 1/2 इंटू 1/8 इंटू 8 किए होंगे, 3 and 1 4 होता है, फिक्स है। FCC जहाँ लिखा हुआ सीधे 4 लिखिए। तो आप बताइए वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4 गो एटम के बराबर स्पेस लिया है, समझ ना, 4 गो एटम के बराबर स्पेस लिया है ये। तो क्या होगा 16/3 पाई, आर का वैल्यू पुट करिए कहाँ गया, यहाँ पे √2a/4 का होल क्यूब, 16/3 पाई √2 लिख दे, 2√2 ए का क्यूब लिख दे, 4 4 4 64 लिख दे, काटा काटी कर दे, 16 4 j 2 2 j √2/6 ए का क्यूब और पाई। ये निकला पूरा वॉल्यूम ऑफ लेटिस स्पेस, मतलब ये 4 गो एटम मिलके इतना स्थान लिया है एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में। वॉल्यूम निकल गया। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ लेटिस स्पेस, परसेंटेज ऑफ लेटिस स्पेस। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ लेटिस स्पेस बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100%। क्लियर है, दिख रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है। वॉल्यूम ऑफ लेटिस स्पेस कितना है, √2, कैलकुलेटर निकालो जी, पाई ए क्यूब बाई 6। वॉल्यूम क्या निकाले हैं, ए क्यूब, ये देखो वॉल्यूम तो फिक्स है, ए क्यूब ही होगा, इनटू क्या होगा 100%। क्लियर है, ए काट दीजिए, कटेगा। √2 का वैल्यू होता है 1.414, पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू 100/6, मल्टीप्लाई के 3.14 को 1.41 से इंटू 100, 4.4 इंटू 100/6, 443/6, 6 7 42, 2 3 6 6 3 18, 5 बचा है, 6 8 48। ऑलमोस्ट 74% लेटिस स्पेस है, ऑलमोस्ट 74%। एक नंबर एग्जाम मिलता है, इतना सब बोलने में मिलता है कि 74% है। और तो खाली स्थान को क्या बोलते हैं हम लोग, ये देखो वॉइड्स। परसेंटेज ऑफ वॉइड्स बोलेगा तो इतना स्टेप के बाद बनेगा, कितना होगा 100 में से ऑलमोस्ट 74, 26% वॉइड्स है ऑलमोस्ट। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वॉइड्स एंड लेटिस स्पेस इन ECC। ECC मतलब क्या होता है, एज सेंटर्ड यूनिट सेल, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। बस फिगर बदलेगा, डाटा थोड़ा बदलेगा, सोचने का तरीका बिल्कुल सेम है। एज सेंटर्ड यूनिट सेल, देखिए एज एक ऐसा यूनिट सेल ECC, कॉर्नर में तो एटम है, कॉर्नर में भी एटम है और एज में भी एटम है। सेकेंड नंबर वीडियो डिफाइन किया हुआ है, सामने से सिर्फ देख रहे हैं, ऐसे दिखाई देगा नहीं है ना, क्रॉस पिकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं है, और स्पेशली लिया होगा जो भी हो। एक छोटा सा एटम यूनिट सेल के अंदर के बारे में बात हो रहा है, एटम्स ऐसे अपना स्थान ले लिया है। ये तो बहुत ईजी, आर यहाँ से बना सकते कि नहीं हम लोग, एटम उसमें क्या था वहाँ से बनाए, क्या करें उससे बनेगा आर। सो लेट अस टेक ए सेड यूनिट सेल, ए इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, आर इज द रेडियस ऑफ एटम। अभी बोलिए क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन होता है, ये भी ECC का रिलेशन निकल आता है। A इज इक्वल टू BC, बेसिक में क्या था 2R था,
फेस में क्या था, √2a इज इक्वल टू 4r था, यहाँ पे a का वैल्यू 4r, देख लीजिए r r r। एज में क्या था, एज में है जी, कोना में भी है, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से नहीं गायब हो गया आइटम, कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ से, है कि नहीं। सर बात, a का वैल्यू क्या होगा 4r, r और a में रिलेशन निकल गया। बोलिए a क्यूब ही होगा वॉल्यूम, n का वैल्यू 4 ही होता है, एज सेंटर में भी, एज सेंटर में भी n का वैल्यू 4 ही होता है, नंबर ऑफ आइटम्स 4 होते हैं सब मिला के, कैसे होता है 1/8 इंटू 8 कॉर्नर वाला, कोना में है कि नहीं, और 1/4 इंटू 12 एज वाला, जो अभी भी वीडियो नहीं देखे जाके देखिएगा, समझ में आ गया, अच्छा से बना हुआ है। 1 और 3 4, 4 गो एटम है, एज सेंटर्ड यूनिट सेल में 4 गो एटम है, वॉल्यूम ऑफ 4 एटम कितना का 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, है कि नहीं। 4/3 पाई r क्यूब, 16/3 पाई, r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू कितना है यहाँ निकाल लीजिए, r का वैल्यू क्या है 4/a/4, a/4 का होल क्यूब, तो कितना आया, ठीक है ना जी। 16/3 पाई a का पावर 3, 64 लिख दें, पाई/12 कर दें, लिख दें पाई/12 a क्यूब। अगर ऐसा पूछे तो ऐसा वो लिखेंगे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लेटिस स्पेस इन एज सेंटर्ड यूनिट सेल, आंसर होगा πa³/12। क्लियर है, बनाने का तरीका बता दिए, कोई एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, डाटा याद रहना चाहिए। अब बोलिए कैसे बनाएंगे इसको, क्या करें अब हम लोग, परसेंटेज निकालने बोल दिया, अगर वॉल्यूम बोलता तो यही आंसर, ए और आर में क्या बोले यही आंसर। अब हम लोग को निकालने बोले परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ लेटिस स्पेस बाय टोटल वॉल्यूम, कितना निकालें हम लोग, πa³/12 बाई क्या होगा a³ इंटू क्या होगा, देख रहे हैं यूनिट सेल है कि नहीं, a³ होता है, फिक्स है, क्यूबिकली पढ़ना हम लोग सिलेबस में। 3.14 इंटू 100/12, 314/12 है कि नहीं, 12 2 जा 24, 7 12, 6 जा 72, ठीक है 0.1, कितना सर, ठीक होगा 26% है ना, ऑलमोस्ट 26%, ऑलमोस्ट देखिए सबसे कम है इसका, ऑलमोस्ट 26% है कि नहीं, बहुत कम स्पेस, देखिए कितना खाली दिख रहा, नहीं दिख रहा है, वो तो जबरदस्ती सटा दिए हैं, नहीं तो और नहीं, और दूर दूर होता है सब, एक यूनिट सेल के अंदर में इतना स्पेस खाली है, इतना ही स्पेस लिया है परसेंटेज में, और बोलेगा परसेंटेज ऑफ वॉइड्स, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स कितना होगा 100 माइनस 26, 74%, उल्टा हो गया, फर्स्ट वाला का उल्टा हो गया, देखिए लगभग में, सेकंड वाला का उल्टा है ना, अभी जो पढ़े थे, फेस का उल्टा एज में देख लीजिए, नोट कीजिए। एक और देखिए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वॉइड्स एंड लेटिस स्पेस ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अभी हम लोग BCC बॉडी सेंटर्ड, इसमें क्या होगा मालूम है, एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं, एटम्स आर एट कॉर्नर और बॉडी का सेंटर में, है कि नहीं। बॉडी का सेंटर का फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए एक ऐसा यूनिट सेल, कल्पना कीजिए है ना, थोड़ा सा कल्पना करना पड़ेगा कैसे दिखाई देगा, ऐसा यूनिट सेल है, एटम देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर में जहाँ पंखा लटका हुआ था ना उस जगह, और कोना वाला एटम इसको टच करता है, कोना वाला एटम इसको टच करता है, कोना वाला एटम देखिए, अगर आप एक रूम में एक कोना में एटम रखिए इससे, फिर उसी से थोड़ा और आगे सेंटर मिलेगा, और नीचे वाला जगह टच कर रखो, क्लोज पैकिंग है ना, क्लोज पैकिंग सबको एक दूसरे को टच करता है, क्लोज पैकिंग में एक दूसरे को टच करता है, बॉडी डायगोनल है ये बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल है, समझ रहा है, आर 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 आर, एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल लिए, वॉल्यूम a³, नंबर ऑफ एटम कौन बताएगा, 2, सेंटर में है एक तो पूरा, और 1/8 इंटू 8 1, एक और एक 2, एज सेंटर्ड यूनिट सेल की जगह आप क्या लिख दीजिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, n का वैल्यू 2 है कि नहीं। अब बताइए क्या रिलेशन होगा, r इज द रेडियस ऑफ एटम, a इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, बोलिए बॉडी डायगोनल 4r इक्वल टू √2a नहीं होता है, √3a होता है,
√3a कैसे होता होगा, आप सोचना है आपको, सोचें। कोना में एटम है, ये दूसरा कोना है, रूम के अंदर बात हो रहा है। उस कोना से उस कोना का दूरी कितना होगा, अगर आप निकालेंगे तो आंसर आएगा √3a आएगा। इस बोर्ड में दिखाना पॉसिबल नहीं है, कल्पना करके देखिएगा तो देख सकते हैं। जैसे ये दूरी a है और ये फेस का डायगोनल है कि नहीं है, फेस का डायगोनल √2a है और ये a है। पाइथागोरस यूज करेंगे, ये वाला पता है और बॉडी डायगोनल फेस का डायगोनल पता है। फेस का डायगोनल ये है और ये है फेस का डायगोनल। फेस का डायगोनल और ये एक ट्रायंगल बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। अभी वहाँ तक डिस्कस नहीं कर सकते, वो आप घर में देख लीजिए, आराम से जान जाइएगा। 4r का भी √3a होगा। फेस डायगोनल √2a होता है, बॉडी डायगोनल √2a। कभी पढ़े भी होंगे 10th क्लास में, मैक्सिमम कितना लंबा छड़ को रख सकते हैं क्यूब के अंदर, तो जानते होंगे कि बॉडी का डायगोनल है कि नहीं, बॉडी का डायगोनल √3a होता है। ये वाला a है, फेस का √2a है और इससे उससे मिलाएंगे ना तो a का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 3a स्क्वायर का रूट करेंगे तो √3a आता है। यहाँ पे उतना मैथ्स नहीं समझा सकते, टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? कितना एटम होता है 2, तो क्या समझ रहे हैं 2 स्क्वायर है कि नहीं, 2 2 जा 2 4 जा क्या होगा 8। अब बोलिए r का वैल्यू क्या होगा, √3a बाई क्या होगा 4 होगा, 4 2 जा 8/3। समझ रहे हैं कि नहीं, r का वैल्यू क्या होगा √3a बाई क्या होगा 4। बोलिए 8/3 पाई √3 लिख दे, 3 √3 4 4 4 64 a का क्यूब। क्लियर है? 8 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, √3/8 पाई a क्यूब। √3 का वैल्यू 1.732, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, 3.14/8 इंटू क्या होगा a क्यूब। 1.732 पाई √3 का वैल्यू है, पाई का वैल्यू 3.14 करो मल्टीप्लाई, बाई क्या होगा 8 इंटू a क्यूब। कितना आएगा, सॉल्व कीजिए, आएगा आंसर 543। 100 से भी कर दिया, कितना इंटू 100 भी था ना यहाँ पे, नहीं बाई 8 543 a क्यूब कट गया ना, a क्यूब तो कट गया, सॉरी अभी कटेगा। कितना आया जी, इसको ही रहने ऐसे ऐसे रहने देते, ठीक है ना, ऐसे रहने देते, हाँ इतना रहते हैं, ठीक है ना। √3 पाई बाई 8 आगे काटेंगे, अच्छा रहेगा। अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज। इसको अपने से भी कर लेना चाहिए था आप लोग को, छोटा छोटा क्वेश्चन भी आता है। बोलिए वॉल्यूम कितना है, √3/8 पाई a क्यूब। वॉल्यूम कितना है a क्यूब इंटू क्या होगा 100%। a क्यूब कट गया, √3 का वैल्यू 1.73, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 100/8। कितना मल्टीप्लाई किया था जी, 1.732 इंटू 3.14 5.43 इंटू 100/8 543/8। क्लियर है? 8 6 जब 48.8, ऑलमोस्ट 68%। समझ गए ना, ऑलमोस्ट लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालेंगे परसेंटेज ऑफ वॉइड्स। परसेंटेज ऑफ वॉइड्स कितना होगा 100 - 68। सबका निकाल दिए, प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, एग्जाम में कुछ भी कहीं से भी आ जाता है। एक एक चीज़ बता दी, पूरा कैलकुलेशन था ये टॉपिक आज का। क्लियर है? नोट कीजिए। चलो पढ़ लिए कितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल का परसेंटेज ऑफ वॉइड्स और परसेंटेज ऑफ वॉइड्स, लेट स्पेस वॉइड्स और ए और आर में क्या रिलेशन है। इसको अपने से भी आप नोट करके एक एक नंबर का ला सकते हैं। बेसिक का कर लीजिएगा, FCC कर लीजिएगा, आज पढ़े हम लोग ECC और फिर BCC। परसेंटेज ऑफ यहाँ पर लिख लीजिएगा डाटा ना, अपने डाटा लिख लीजिएगा। ए और आर में क्या रिलेशन है, जैसे A = 2r था, है कि नहीं, √2a = 4r था, √3a = 4r है, सॉरी
√3 A इज इक्वल टू 4R है, A इज इक्वल टू 4R है। ये हमको याद नहीं है, याद करके लिख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो ये था परसेंटेज ऑफ वॉइड्स एंड लेटिस स्पेस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल। एटम्स जो होते हैं नज़दीक नज़दीक जमे हुए होते हैं इन ए यूनिट सेल, है ना, जितना मैक्सिमम स्पेस है। तो इसका भी हम लोग को पढ़ना है। दे आर टू टाइप्स ऑफ क्या होता है, क्लोज पैकिंग ऑफ क्या, क्रिस्टल्स। क्रिस्टल का दो प्रकार के होते हैं क्लोज पैकिंग। एक को बोलते हैं हम लोग CCP, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, और एक होता है हेक्सागोनल, HCCP, हेक्सागोनल क्लोज क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स भी बोलते हैं इसको, HCCP। उसी के आधार पर जो वॉइड्स बनेंगे, उसके अंदर जो खाली स्थान बनेंगे, उसका नाम भी दो तरह का होगा, है ना, ट्राइंगुलर एंड टेट्राहेड्रल। जिनके बारे में अगला वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। एकदम समझने वाला है। फिगर को आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, बोर्ड में बनाना पॉसिबल नहीं है। इसका जो फिगर बनेगा बुक लेके आएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्लियर है? बस इसको बचा हुआ डिफेक्ट्स और चैप्टर खत्म हो जाएगा। नॉट कली देन वी विल स्टार्ट विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।